अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे चैनल उमैर अदीद में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब की एक तकरीर लाए हैं जिसमें वो ये बताएंगे कि किन 6 चीज़ों पर ईमान लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम उनकी तकरीर सुनते हैं। 5 से 6 मिनट की तकरीर है और ये 6 चीज़ों पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस तकरीर में क्या कहा है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिए 5 टाइम की नमाज में हम कम से कम 17 बार अल्लाह ताला की बारगाह में ये इकरार करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, यू वी वर्शिप, ओनली यू वी वर्शिप, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। एंड यू वी आस्क हेल्प, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है। ये पहली चीज है, आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है। तौहीद आपके अंदर होनी चाहिए। आपका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर होना चाहिए और यही आपके इस्लाम की बुनियाद है, आपकी पहचान। दूसरी चीज व मलाइकतिही, और आपको अल्लाह ताला के फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखना है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है और ये अल्लाह की मखलूक मासूम है, ये गुनाह नहीं करती, ये खता नहीं करती। इसको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को ये पूरा करती है, उस आदेश का ये पालन करती है। ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर हमें और आपको ईमान लाना जरूरी है। तीसरी चीज वह कुतुबिही, और हम अल्लाह ताला की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अलग अलग नबियों पर उसने अलग अलग किताबों को उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात उतारी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतारी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर उतारी गई, और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतारा गया। तमाम किताबों पर हम और आप ईमान रखते हैं। लेकिन हाँ, हम ये भी मानते हैं कि कुरान करीम के आने के बाद अब कानून अगर चलेगा तो कुरान का चलेगा, अब तौरात का नहीं चलेगा, अब इंजील का नहीं चलेगा, अब ज़बूर का नहीं चलेगा। कुरान ने आकर के पीछे की तमाम किताबों को मंसूख कर दिया। हम ईमान सब किताबों पर रखते हैं मगर कानून फॉलो करते हैं कुरान। इसलिए कि पिछली तमाम किताबों में चेंजिंग हुई है, तहरीफ हुई है, लेकिन कुरान वो किताब है कि 4 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को उतारने वाले हम हैं और इस कुरान की हिफाजत भी हम ही करेंगे। कुरान महफूज है, कुरान करीम पर कोई आंच नहीं आ सकती। सारी दुनिया के अंदर जितनी लाइब्रेरियां हैं, जितने मदरसे हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कुतुबखाने, सारे के सारे कुरान के नुस्खों को अगर कोई जालिम, कोई फासिक, कोई फाजिर अगर कुरान के सारे नुस्खों को भी जला दे तब भी कुरान महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान को सीनों में महफूज कर दिया है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने ली है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने ली। मगर कुरान वो किताब है, जितनी भी दुश्मनी निभा ले कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, इसकी गारंटी अल्लाह ने। तो हम और आप अल्लाह की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। ईसाई से पूछो तुम इंजील को मानते हो? हाँ मानता हूं। कुरान को मानते हो? नहीं मानता। हम तो तौरात को भी मानते हैं, हम तो इंजील को भी मानते हैं और हम अल्लाह की आखिरी किताब को भी मानते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के पहले पारे में अपने मोमिन बंदों की, अपने मुत्तकी बंदों की पहचान बयान की, फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका। ऐ नबी, जो किताब आपके ऊपर उतारी गई
इस किताब के ऊपर भी अहले ईमान ईमान रखते हैं, मुसलमान ईमान रखते हैं, और आपके पहले दुनिया में जो किताबें उतारी गई उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर। नंबर 4, व रसूलिही, और हम अल्लाह के तमाम रसूलों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। कितने नबी दुनिया में आए हमें मालूम नहीं, उनकी तादाद, उनकी संख्या। एक हदीस में 1,24,000 की गिनती आई, मगर वो हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि अनगिनत नबी दुनिया में आए। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई हिदायत देने वाला आया है। कुरान में 25 नबियों का नाम आया है। हम जिन नबियों का नाम जानते हैं उनके ऊपर भी ईमान रखते हैं, जिन नबियों का नाम हमको नहीं पता हम उन नबियों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। मगर हम ये अकीदा रखते हैं कि इतने नबी दुनिया में आए कि हम उनकी संख्या नहीं जानते, मगर नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर 1400 साल पहले तशरीफ लाए, और आप आखिरी नबी, आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ओ लोगो, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो जवान हुआ हो, वो किसी जवान बेटे के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, किसी मर्द के बाप नहीं है, और वो अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमन नबिय्यीन, और वो आखिरी नबी हैं। हमारे नबी आखिरी, हम इस पर ईमान रखते हैं। 4 चीजें हो गई, 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 5, वल यौमिल आखिर, और 5वीं चीज जिसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है वो कयामत का दिन है, आखिरत का दिन है। हम और आप ये अकीदा भी रखते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में नेक लोगों की नेकी का उनको पूरा पूरा बदला नहीं देता है, गुनाहों के करने वाले को गुनाहों की पूरी पूरी सजा नहीं देता है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन अल्लाह नेक लोगों को उनकी नेकी का पूरा पूरा बदला देगा, और गुनाह करने वालों को उनके गुनाहों की पूरी पूरी सजा देगा। और उस दिन का नाम है कयामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ रिजरेक्शन। वो हिसाब का दिन होगा, वो कयामत। इसीलिए हम 5 टाइम की नमाज में उस दिन को भी याद करते हैं, और हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, वो इंसाफ के दिन का भी मालिक है। दुनिया की अदालतें बिक सकती हैं, दुनिया की अदालतों से नाइंसाफी हो सकती है। हो सकता है कि कातिल को बरी कर दे दुनिया की अदालत, और हो सकता है कि बेकसूर को जेल में डाल दे, हो सकता है कि जालिम को सजा दे, जालिम को छोड़ दिया जाए, और हो सकता है कि मजलूम को सजा दे दी जाए। 5 चीजें इस वीडियो में आपने सुनी। एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें 6वीं चीज का जिक्र होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।